Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to all students in the course STAT 630 Research Methods. आज हम रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 10 स्टडी करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 में जो हमने टॉपिक चूज किया इट्स नेम इज थ्योरी एंड रिसर्च। आज के टॉपिक में हम दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज थ्योरी एंड व्हाट इज रिसर्च। ये रिसर्च मेथड में दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक रिसर्चर को थ्योरी और रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक रिसर्चर के लिए फार रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट थ्योरी। आपको इसकी डिफाइन नजर आ रही है। थ्योरी इज ए सिस्टमैटिक एंड जनरल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन समथिंग। थ्योरेटिकली हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। अभी किसी भी नॉलेज को गेन आउट करने की दो वेज होती हैं। आप किसी भी थिंग के अबाउट या किसी भी न्यू इन्वेंशन के अबाउट नॉलेज हासिल करते हो तो वो नॉलेज जो है वो आपके तक दो जराए से आ सकता है, या थ्योरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली। अब जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो जो भी कारनामा सर अंजाम देते हैं उसके लिए वो पहले थ्योरी को बिल्टअप करते हैं। उस थ्योरी की बेस पर फिर वो जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के तो नतीजे आते हैं, उसको दोबारा फिर उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में राइट किया जाता है। अब देखिए, हर जो बच्चा होता है वो एक साइंटिस्ट होता है। किस तरह? ये पहले वो अभी जब छोटा होता है तो अभी वो उसको चलना नहीं आ रहा होता कि कैसे चला जाना है। अब वो दूसरों को देखता है, ऑब्जर्व उसने किया। ऑब्जर्व करने के बाद उसने लोगों को देखा, देखने के बाद उसने एक्सपेरिमेंट किया, खुद चलने की कोशिश की। और पहले उसने थ्योरी ली, ऑब्जर्व करने के बाद थ्योरेटिकल फॉर्म आई कि कैसे चला जाएगा, और उसके बाद उसने फिर एक्सपेरिमेंट किया और चलना सीख लिया। तो इस तरह साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले थ्योरेटिकल फॉर्म लेके आते हैं, ऑब्जर्व किसी भी चीज को करते हैं, उससे कॉन्सेप्ट हासिल करते हैं, कॉन्सेप्ट से प्रोपोजिशन लेते हैं, प्रोपोजिशन से थ्योरी, और थ्योरी से फिर जाके वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो साइंटिफिक पॉइंट्स आते हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट वो राइट कर देते हैं। तो थ्योरी जो है वो एक रिसर्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो थ्योरेटिकली फॉर्म में किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना ये थ्योरी के बेस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम किसी भी चीज को थ्योरेटिकल बयान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज ए गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है। अब हमें इस चीज का प्रूव नहीं है या किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं किया कि अली वाकई एक अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, हमने सिर्फ थ्योरेटिकल फॉर्म दे रहे हैं, उसकी एक्सपेरिमेंटल फॉर्म नहीं दे रहे। तो थ्योरेटिकल फॉर्म में शुबहात बहुत ज्यादा होते हैं, पता नहीं ये चीज सही है या नहीं, गलत है। लेकिन जो नॉलेज हम एक्सपेरिमेंटल गेन करते हैं उसमें कोई शुबहात उसमें भी होते हैं। हो सकता है कुछ वक्त के बाद वो गलत हो जाए, जिस तरह के न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट करके फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन आइंस्टाइन का फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कुछ उससे अलग है। तो इस तरह हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारी थ्योरीज हैं, हमारी रिसर्च हैं, विद द सेज ऑफ टाइम बदलती रहती हैं। उसके बाद जो सेकंड टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे हमने एक मुकम्मल लेक्चर भी डिस्कस किया है। ए प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? आपने किसी भी चीज को पहले ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने से उसका कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है। अब देखिए, अब किसी ने पहले दिन देखा होगा ये व्हाइट कलर का व्हाइट बोर्ड जी, अब उसने इसको नाम दे दिया व्हाइट बोर्ड। अब जो जिस आदमी को ये सामने दिखाओगे तो वो ये कहेगा इसका नाम क्या है, जिसका नाम जी व्हाइट बोर्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्टअप है, हर बंदे के जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि ये चीज है, ये क्या है जी, व्हाइट बोर्ड है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज को नाम देने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसके बाद तफसीलन हम एक पूरे लेक्चर में बात कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आ रही है प्रोपोजिशन है। ये पहले लेक्चर में मैंने जब टर्म्स को स्टडी करवाया था वहां पे करवाई थी कि स्टेटमेंट विच कैन ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ऐसी स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन कहते हैं, जिसका आउटकम ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। वहां पे मैंने डिफरेंट एग्जांपल के साथ आपको स्टडी करवाया था कि प्रोपोजिशन क्या होती है। पेंसिलिन के इंजेक्शन वाली एग्जांपल ली थी, या एनी अदर एग्जांपल आप टेक ओवर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि एक आदमी लाहौर में रहता है और पाकिस्तान में नहीं रहता, ठीक है। तो अब ये आपकी प्रोपोजिशन है, आपकी स्टेटमेंट है कि एक आदमी लाहौर में रह रहा है लेकिन पाकिस्तान में नहीं रह रहा। लेकिन आप थ्योरेटिकली अब उसका वो क्या है, आपकी प्रोपोजिशन फॉल्स है। क्यों? क्योंकि लाहौर में अगर वो नहीं रह रहा तो सॉरी, लाहौर में पाकिस्तान में अगर नहीं वो रह रहा तो लाहौर में कैसे रह सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके कोई भी प्रोपोजिशंस होती हैं जो इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट आप देते हैं किसी भी बंदे को या रिसर्चर को, तो जाएंगे इस प्रोपोजिशन पे आप रिसर्च करके लाएं क्या ये प्रोपोजिशन सही है, ये गलत है, और इस प्रोपोजिशन से हम थ्योरी गेन अप करते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है जी, हाउ वी कैन बिल्ड अप थ्योरी। अब हम थ्योरी को बिल्टअप क्या करते हैं, कैसे कर सकते हैं? थ्योरी को बिल्टअप करने के 4 स्टेप्स हैं।
पहले थ्योरी को बिल्ड करने से सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है सबसे पहले। जब हमारी ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको देखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर उसको ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है। जिस तरह के व्हाइट बोर्ड को पहले ऑब्जर्व किया गया, फिर हमारे पास उसका नेम आया कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये कॉन्सेप्ट आ गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने वहां से एक प्रोपोजिशन बनाते हैं। जब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कि क्या इसका नाम वाकई व्हाइट बोर्ड है या इसका नाम व्हाइट बोर्ड नहीं रहेगा, आने वाले वक्त में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वेरीज करते हैं ना विद द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां से हमने प्रोपोजिशन बनाई, प्रोपोजिशन से थ्योरी आती है। जैसा कि मैंने पीछे एग्जांपल ली, पेंसिलिन के इंजेक्शन वाली ले लेते हैं कि आपने पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाया और आपको एलर्जी हो गई, ठीक है। अब पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाया आपने तो आपको एलर्जी हुई, तो ये आपने पहले देखा, ऑब्जर्व किया कि मुझे एलर्जी हो गई है। फिर आपके जहन में कॉन्सेप्ट आया कि कॉन्सेप्ट ये आया कि शायद मुझे पेंसिलिन के इंजेक्शन से एलर्जी हो। फिर वहां से आपकी प्रोपोजिशन बन गई कि आपको जी पेंसिलिन के इंजेक्शन से एलर्जी हुई है, ये प्रोपोजिशन, इसका रिजल्ट फॉल्स वैसे ट्रू भी। अब यहां से थ्योरी भी बन गई आपकी। तो इस तरह हम थ्योरी को बिल्टअप करने के लिए, किसी भी थिंग के अबाउट थ्योरी अगर हमने बिल्टअप करनी है तो उसको हमारे सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हमारे जहन में उसके मतलब ऑब्जर्व करने के बाद कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट के बाद हमारी प्रोपोजिशन आएगी, प्रोपोजिशन से हम थ्योरी को बिल्टअप करते हैं। अच्छा जी, इन सब के बाद नेक्स्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, रोल ऑफ थ्योरी एंड रोल ऑफ रिसर्च। सबसे पहले हम रोल ऑफ थ्योरी को स्टडी करेंगे। रोल ऑफ थ्योरी में सबसे पहला जो पॉइंट है, थ्योरी एज ओरिएंटेशन। इसका क्या मतलब है? इट्स मीन दैट कि हम जब भी थ्योरेटिकल फॉर्म देखते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स हमें नजर आते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स नजर आते हैं। उन सारे एस्पेक्ट्स में से किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट की तरफ मूव करना, काफी सारे, एक पॉइंट में काफी सारे पॉइंट मौजूद हैं, उन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना, ये हमें थ्योरी उस पॉइंट की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो थ्योरी एज ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि हम काफी सारे पॉइंट हमारे पास मौजूद होते हैं, उन काफी सारे पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर जाना, ये हमारे हमें थ्योरी देती है। तो फर्स्ट ऑफ रोल ऑफ थ्योरी क्या है कि थ्योरी एज ओरिएंटेशन है कि थ्योरी हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ लेके आती है। तमाम के तमाम पॉइंट्स में से किसी स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ लाना, ये थ्योरी का पहला रोल होता है। उसके बाद सेकंड रोल ऑफ थ्योरी है कि थ्योरी एज ए कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। थ्योरी हमें कॉन्सेप्चुअलाइजेशन देती है और उसके बाद क्लासिफिकेशन करती है। जब भी हम थ्योरी बिल्टअप करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और कॉन्सेप्ट के बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जब हमारे पास थ्योरी आती है तो हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये थ्योरी किस टाइप की है। काफी जिस थ्योरी को हम पर रिसर्च करने जा रहे हैं काफी हार्ड टाइप की है, नॉर्मल टाइप की है, या बहुत इजी टाइप की है, तो इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो ये भी आपके पास थ्योरी में होती है कि थ्योरी हमें क्या करती है, कंसेप्चुअलाइजेशन, कॉन्सेप्ट देती है किसी भी थिंग के अबाउट, और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन करती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आ रहा है रोल ऑफ थ्योरी में, इट्स नेम इज थ्योरी इज समराइजिंग रोल। इसमें क्या है कि आपके पास थ्योरी जो है वो हमें तमाम के तमाम फैक्ट्स को, मिसाल के तौर पर एक रिसर्चर रिसर्च करने जा रहा है, उसने काफी सारे फैक्ट्स देखे अपने रिसर्च के मतलब, उन सारे के सारे फैक्ट्स को वो एक पेज पे राइट कर देता है। तो ये क्या हमने किया, समराइज किया। थ्योरी जितनी भी थ्योरी थी हमारे पास, जितने भी हमारे पास उसके मतलब फैक्ट्स आए थे, उनको सारे को सारे एक पेज पे इकट्ठा कर दिया, उसको बिल्टअप कर दिया, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देना। जितने भी हमारे पास रिसर्चर ने जितनी भी थ्योरी बिल्टअप की हो उसको समराइजिंग रोल कहते हैं। उसके बाद थ्योरी प्रिडिक्ट्स फैक्ट। थ्योरी की मदद से हम आने वाले वक्त में प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अगर हम किसी भी चीज पर रिसर्च की है और हमने कहा कि आज इसका ये रोल है लेकिन आने वाले वक्त में इसका रोल चेंज हो चुका होगा, तो ये थ्योरी हमें क्या करती है, प्रिडिक्शन देती है। मिसाल के तौर पर आपने रिसर्चर वेदर सिस्टम में चले जाते हैं और आप कहते हैं कि 70% चांस है कि बारिश होगी, 30% चांस है कि बारिश नहीं होगी, तो ये आपने प्रिडिक्शन दी। प्रिडिक्शन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। तो थ्योरी हमें प्रिडिक्ट करती है फैक्ट्स के मतलब, हकीकत के मतलब। उसके बाद जी रोल ऑफ रिसर्च है। रोल ऑफ रिसर्च में सबसे जो पहला पॉइंट आता है, रिजेक्शन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ थ्योरी। जब भी हम एक थ्योरेटिकल फॉर्म आती है हमारे पास, थ्योरेटिकल फॉर्म पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं रिसर्च का। और जब हम रिसर्च परफॉर्म कर लेते हैं तो उसमें हमारे पास जो हमारी थ्योरी होती है उस पर हम जब रिसर्च करते हैं तो या तो वो हमारी थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है या रिफॉर्मेशन हो जाती है। कि आपने एक थ्योरी बिल्टअप की, थ्योरी बिल्टअप करने के बाद कोई भी आपने चीज देखी और उस पर आपने एक्सपेरिमेंट रिसर्च करनी है और उसने थ्योरी के बाद उसने आपने उस पर रिसर्च करनी है।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम टेक ओवर करते हैं कि ये बहुत कॉन्सेप्ट जाना जाता था जब अभी फ्रैक्शन नंबर्स या पार्शियल फ्रैक्शन को अभी इन्वेंशन नहीं हुई थी मैथमेटिक्स में, तो हम कहते थे आल इज नंबर। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, पूरी दुनिया समझती थी हम तमाम की तमाम चीज़ों के डिफॉर्मर नंबर में काउंट कर सकते हैं। आल इज नंबर का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा मैथमेटिशियंस ने रिसर्च की और रिसर्च के बाद उन्होंने इन्वेंट किया कि नहीं चीज सारी चीजें आल इन नंबर का कॉन्सेप्ट गलत है। तो ये हमारी एक थ्योरी थी कि आल इज नंबर, ठीक है। लेकिन जब मैथमेटिशियन ने रिसर्च की, रिसर्च के बाद ये हमारी थ्योरी क्या हुई, रिजेक्ट हुई कि आल इज नंबर, नॉट ऑल इज नंबर। हर चीज नंबर में नहीं है, बल्कि कुछ चीज जो है वो हाफ पार्ट में 0.5 0.2 इस फॉर्म में भी, फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकती है। तो इस वजह से ये हमारी ये थ्योरी बिल्ट अप हमने की थी। ये क्या थी कि हमने पहले ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन ली कि देखते हैं जो भी चीजें काउंट कर रहे हैं वो सारी चीजें नंबर्स में आ रही हैं। फिर हमने वहां से कॉन्सेप्ट लिया कि नंबर्स में इन्हें काउंट किया जा सकता है, वहां से हमारी प्रोपोजिशन बनी और वहां से हमारी थ्योरी बनी। अब जब हमने थ्योरी को बिल्टअप किया, थ्योरी में हमने कहा आल इज नंबर कि तमाम चीजें नंबर है, हम उनको नंबर में काउंट कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उस पर रिसर्च की, मैथमेटिशियन ने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद उसने इसको रिजेक्ट कर दिया थ्योरी को। तो हर थ्योरी आफ्टर रिसर्च या तो रिजेक्ट हो सकती है या रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब है कि आप उसको में से थोड़ी सी रीचेंजिंग कर सकते हैं, रीचेंज करके स्टेटमेंट को सही होती है लेकिन थोड़ी सी चेंज आ रहा होता है तो उसको रिफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ तो थ्योरी रिफॉर्मेशन होती है रिसर्च के बाद, यहाँ फिर रिजेक्ट होती है। उसके बाद सेकंड रोल ऑफ रिसर्च आता है हमारे पास, रीडिफाइन एंड क्लियरफाई थ्योरी। हम जब रिसर्च कर लेते हैं तो हमारी थ्योरी जो है वो रीडिफाइन हो जाती है, यानी उसका साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटल हमें प्रूफ मिल जाता है, और उसके बाद क्लियरफाई हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारी थ्योरी जो है वो सही है। हमें प्रैक्टिकल एक सबूत होता है हमारे पास। अगर हम किसी के सामने जाके बात करते हैं तो कहता है इसका क्या आपके पास कोई सबूत है? अगर हमारे पास सबूत हो तो हम अपनी जो हमारी थ्योरी होती है वो हमारी क्लियरफाई भी होती है, रीडिफाइन भी होती है। तो जब हम किसी भी थ्योरी पर रिसर्च कर लेते हैं तो सर्च करने के बाद जो हमारी थ्योरी होती है वो एक रीडिफाइन हो जाती है, उसके बाद क्लियरफाई हो जाती है, उसका एक हमारे पास उस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आ जाता है, उसमें कोई शक नहीं रहता। उसके बाद इसका जो थर्ड रोल ऑफ रिसर्च है इसका इनिशिएट थ्योरी। इसमें हम क्या करते हैं कि रिसर्च जब हम करते हैं तो इससे इनिशिएट थ्योरी का भी इन्वेंशन होती है, इनिशिएट होती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऐसी रिसर्च हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि एक्सीडेंटल किए गए, जिनके पीछे कोई लॉन्ग टाइम की मेहनत मौजूद नहीं थी। जैसा कि आपका केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल है, जो साइंटिस्ट था काफी अर्सा देखता रहा कि हम इन एटम्स को कैसे अरेंज करें, लेकिन वो बस की छत पे जब सफर कर रहा था अचानक उसके जहन में ये आइडिया है कि इसको इस तरतीब के साथ अरेंज किया जा सकता है। तो ये आइडियाज जो होते हैं ये एक्सीडेंटल आते हैं। साइंटिस्ट भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये ज्यादातर आइडियाज, ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो एक्सीडेंटल होते हैं, उनके पीछे जो है वो साइंटिस्ट की कोई काफी लॉन्ग टाइम मेहनत या रिसर्च नहीं मौजूद होती। तो इससे हमें रिसर्च जब भी हम करते हैं, रिसर्च से हमें इनिशिएट थ्योरी मिलती है, एक्सीडेंटल थ्योरीज। तो इस तरह हमारे पास रिसर्च के ये तीन रोल्स थे, रिजेक्शन, रिफॉर्मेशन ऑफ थ्योरी, रिफाइन एंड क्लियरफाई थ्योरी, इनिशिएट थ्योरी, और उसके बाद हमने रोल ऑफ थ्योरी स्टडी किए। तो आज के लेक्चर में हमने रोल ऑफ थ्योरी को डिस्कस किया, रोल ऑफ रिसर्च को डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोपोजिशन क्या होती है, थ्योरी क्या होती है, और उसके बाद हम थ्योरी को गेन अप किस तरह करते हैं। उसके 4 स्टेप्स से हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर वहां से हम कॉन्सेप्ट हासिल करते हैं, कॉन्सेप्ट हासिल करने के बाद वहां से हम प्रोपोजिशन बनाते हैं, और प्रोपोजिशन बनाने के बाद वहां से हम एक थ्योरी बिल्टअप कर लेते हैं, और थ्योरी को फिर हम एक्सपेरिमेंटल देखते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं उस पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारी थ्योरी सही थी या गलत थी, उस सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी एंड रिसर्च, एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन में रोल ऑफ थ्योरी, रोल ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।